फ्रेंड्स, जो हमारा वार्म अप है वो बेसिकली बिल्कुल सिंप्लीफाई करके हम चलेंगे सो दैट आपको वो हमेशा याद रहे। तो एक ही पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले है हमारा जॉइंट वार्म अप, देन सेकंड पार्ट इज वॉकिंग वार्म अप, देन इज रनिंग वार्म अप, देन इज जंपिंग वार्म अप एंड लास्टली इज द मसल वार्म अप। हर तरह का वार्म अप की अपनी इंपॉर्टेंस है। आप उसको 5 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं, उसको 15 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं, अगेन इट डिपेंड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट वार्म अप। तो हमारे 7 मेजर जॉइंट्स हैं, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर्स, नेक, वेस्ट, नी और एंकल। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत सिंपल मूवमेंट्स करेंगे, सिर्फ एक एक मूवमेंट करेंगे और 5 टाइम्स करेंगे। हैंड्स इन फ्रंट, रिस्ट रोटेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इवन जॉइंट वार्म अप में आपकी ब्रीदिंग रुकनी नहीं चाहिए। उसके बाद एल्बोज में आप आर्म साइड करके एल्बोज को मूव कर सकते हैं 5 टाइम्स ईच साइड, या अगर ये मूवमेंट नहीं पॉसिबल हो रही तो आप अपनी एल्बो को सपोर्ट करके सिंपल जॉइंट की मूवमेंट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम मोबिलाइज कर रहे हैं। बेसिकली आप चाहे वर्कआउट अपना अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं, मिड डे कर रहे हैं, इवनिंग में कर रहे हैं, सो हमारी बॉडी डिफरेंट स्टेट में होती है। हम बिल्कुल कंप्लीटली सोने के बाद बिल्कुल टोटली रिलैक्स्ड और रेस्टफुल स्टेट में होते हैं। एकदम से अगर हम भागने लगें, वेट्स उठाने लगें या एक्सटेंसिव वर्कआउट करने लगे तो इट कैन हार्म अस। नाउ द थर्ड पार्ट इज द शोल्डर जॉइंट्स। सिंपल रोटेशंस करेंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिवर्स। Now neck movement, up and down, exhale front, inhale up. Side bends. Now rotations. अगर आपके नेक में इशू है तो आप फुल सर्कल मत बनाइए बिगिनिंग में, ऑल्दो फुल सर्कल बनाने के अपने बेनिफिट्स हैं। नाउ वेस्ट, हैंड्स ऑन ए वेस्ट, लेफ्ट टू राइट, फ्रंट बैक, एंड रोटेशन। आईज फिक्स्ड एट वन पॉइंट इन फ्रंट। हेड की और नेक की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बस वेस्ट की मूवमेंट होनी चाहिए। इनहेल फ्रंट, एक्सहेल बैक, इनहेल, एक्सहेल, inhale and exhale other side। नीज की हम एक सिंपल सी मूवमेंट करेंगे, स्क्वाटिंग मूवमेंट। पूरा अगर नीचे जा सकते हैं तो पूरा नीचे जाइए, अदरवाइज जस्ट हाफ स्क्वाट डाउन। ब्रीदिंग के साथ इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। एंड लास्टली एंकल रोटेशंस। लेग को अप करके कर सकते हैं रोटेशंस, रिवर्स, अदर साइड। सो यहाँ हमारा बेसिक जॉइंट वार्म अप कंप्लीट हुआ। करेंगे वॉकिंग वार्म अप, जिसमें कि हील के ऊपर वॉक करेंगे। सबसे पहले जितनी भी स्पेस है आपके पास, कुछ स्टेप्स हील पे वॉक करेंगे, नी स्ट्रेट, देन टोज पे वॉक, नी स्ट्रेट, देन आउटर साइड ऑफ फीट, आउटर ब्लेड ऑफ फुट पर बाहर की तरफ से उस पर वॉक करेंगे, और देन इनर साइड ऑफ द फुट। इनर साइड ऑफ द फुट थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूं लाइक दिस, कि जस्ट वो टच हो। तो ये हमारे अलग अलग तरह से एंकल्स के अलग अलग लिगामेंट्स, टेंडन्स, इवन नीज के लिगामेंट्स और टेंडन्स को थोड़ा एक्टिवेट करेगा। सो यहाँ पर हमारा वॉकिंग वार्म अप हो गया। आपके पास जितनी भी स्पेस है, आप ओपन में कर रहे हैं तो ज़्यादा स्पेस यूज़ कर सकते हैं। सिंपल जॉगिंग ऑन योर टोज, लाइट जॉगिंग ऑन योर टोज फॉर 1 to 2 मिनट्स। अगर नीज में आपको कोई इशू है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। इसमें आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, थोड़ी साइड रनिंग कर सकते हैं और बैक रनिंग कर सकते हैं। अगेन इट ऑल डिपेंड्स, बट वर्कआउट से पहले भी बहुत ज़रूरी है कि बॉडी को अच्छे से मोशन में लेकर आएँ और अलग अलग तरीके से हम अपने बॉडी को अच्छे से वार्म अप करें, बट एट द सेम टाइम क्विकली। अगर हमारा मेन फोकस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर है आज, तो भी हमारा 10 मिनट के अंदर अंदर फटाफट से वार्म अप हो जाना चाहिए। नाउ इसके बाद जंपिंग वार्म अप, ऑन द स्पॉट जंपिंग, few times, then lumberjacks,
फ्रंट बैक, आर्म्स की पोजीशन देखें, मेरी एल्बोज बेंड हैं, फिस्ट बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। देन क्रॉस, ब्रीदिंग करते रहो। हाई नी, heel to back. Now front back skipping, sideways twist. Okay. Next is the muscle warm up. फिस्ट को क्लोज करेंगे, थंब अंदर रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, फिस्ट क्लोज। इनहेल, एक्सेल, वन आर्म रोटेशन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, रिवर्स। मैं थोड़ा क्विक बता रहा हूं आपको, आपने 5 to 10 टाइम्स करना है ईच साइड। इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो आपका आर्म है दैट शुड ऑलमोस्ट टच योर ईयर, कान के पास से आना चाहिए। एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए, बोथ आर्म्स, रिवर्स, now arms straight front, body relaxed, inhale right arm up, elbow straight, exhale down, और कान के पीछे जाना चाहिए आर्म, inhale, exhale, both arms, now elbows bend, push your elbows out, एल्बोज ज़्यादा नीचे भी नहीं होंगी, बहुत ऊपर भी नहीं होंगी, पैरेलल टू द फ्लोर। नाउ ओपन योर एल्बोज, नाउ अगेन एल्बोज बेंड, ट्विस्ट, एक्सेल एंड बैक, इनहेल एंड फ्रंट। नाउ आर्म्स ओपन, okay, wonderful. Now right hand on your waist, left arm over your head, inhale, exhale and bend, और होल्ड करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग। एल्बो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए और आपने अपने हैंड को आगे की तरफ पुश करना है, एज इफ समबडी इज पुलिंग यू। चेंज अदर साइड, इनहेल अप, एक्सेल बेंड, okay, up, down, both arms, inhale and up, exhale and bend, inhale up, exhale and bend, 5 seconds या 10 seconds होल्ड कर सकते हैं आप सभी स्ट्रेचेस में। अप, लेग्स ओपन, हैंड्स को शुरू में वेस्ट पे रखें, हिप को स्लाइटली बाहर निकालेंगे और नीचे जाते हुए आर्म्स को ओपन करें। You can touch the floor, चिन को थोड़ा अप रखें, ब्रीथ, स्लोली अप, इनहेल अप, एक्सेल बेंड, बैक बेंडिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, चेंज, अगेन एक्सेल बेंड फ्रंट, go to your left side, try and touch your nose to your knee, breathe, right side, अब लंज पोजीशन में जाएंगे लेफ्ट साइड, और राइट बैक नी स्ट्रेट रहेगी और हील फ्लोर पे रहेगी। पुश, बहुत ज़्यादा आगे को लीन नहीं करना, बैक को स्ट्रेट रखना है। सपोर्ट कर सकते हैं हैंड से आप नी को और वेस्ट को। अदर साइड, चेंज, अब बैक हील अप, चेंज, अब करेंगे हम साइड सेटअप्स। अगर आपसे ये वाली मूवमेंट नहीं होगी तो यू कैन ओमिट दिस वन। आर्म्स को फ्रंट रखेंगे। सबसे पहले आप बैठिए, लेफ्ट साइड पे हील नीचे टच हो,
हैंड्स को आप टच कर सकते हैं, थोड़ा सा फील करें आप स्ट्रेच को, आपके हैमस्ट्रिंग्स को, काफ्स को स्ट्रेच करेगा। फ्लोर की सपोर्ट ले सकते हैं। अगेन सिट, स्ट्रेच, ब्रीथ एंड देन फ्यू टाइम्स इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। Knee straight. Last one, twisting. Elbow straight and look up. Okay, so this was little elaborated but brief warm up. इसमें बहुत सारी n number of variations हैं, but हम ये चाहेंगे कि आप ये basic sequence याद रखें, ये आपको long run में बहुत ज़्यादा help करेगी. So enjoy your workout. Thank you.